हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेनस ब्लड कलेक्शन होता है क्या। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड कलेक्शन। तो ब्लड कलेक्शन कितने मेथड से होता है ये हम लोगों ने जान लिया। कितने मेथड से होता है? 3 मेथड से। कौन कौन सी? कैपिलरी मेथड, वेनस ब्लड मेथड और आर्टेरियल ब्लड मेथड। इसको तीनों ये नाम इसलिए पड़ा, उसके जिस साइड से हम कलेक्ट करेंगे उसी को उसका नाम दे दिया जाता है। तो हमने कैपिलरी जो मेथड था उसको हमने जान लिया। कैपिलरी मेथड होता क्या है, उसमें क्या होता है, स्किन को पंचर करके निकालते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वेनस ब्लड को कैसे कलेक्ट किया जाता है, या वेनस ब्लड जो होता है उसका कलेक्शन होता कहाँ से। ठीक है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप आइए अब बात करते हैं वेनस ब्लड कलेक्शन होता क्या है। ठीक है, अगर हम वेनस ब्लड कलेक्शन की बात करें तो वेनस को जिस प्रकार हम क्या कैपिलरी ब्लड को स्किन पंक्चर करके ब्लड को कलेक्ट करते थे, तो उसको क्या बोलते हैं, स्किन पंक्चर भी बोला जाता है। सेम दोस्तों, वेनस ब्लड कलेक्शन में वेन को पंक्चर करके ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेन पंक्चर। तो आप लोग समझिए, आल्सो नोन एज वेन पंक्चर। अगर आपसे कोई कह रहा है कि वेन पंक्चर कौन सा मेथड है या वेन पंक्चर किसे बोलते हैं, तो वेनस ब्लड कलेक्शन को ही वेन पंक्चर बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो वेनस ब्लड कलेक्ट कहाँ कहाँ से किया जाता है। जिस प्रकार हमने पढ़ा कैपिलरी ब्लड कलेक्शन में कि साइट क्या है ब्लड कलेक्शन की, ठीक है, कैपिलरी में, ऐसे ही वेनस ब्लड कलेक्शन में क्या होता है। तो हम बात करेंगे कि साइट ऑफ वेनस ब्लड कलेक्शन। ठीक है, साइट ऑफ वेनस ब्लड कलेक्शन। ठीक है, वेनस ब्लड कलेक्शन की साइट क्या होती है, तो एंटीक्यूबाइटल फोसा। दोस्तों, जो हमारा हाथ है और हाथ में यहाँ पे आपको जो देखिए ये जो नोच दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, मेन जो कॉमन साइट होता है वेनस ब्लड कलेक्शन का यहीं पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं, या फिर कहीं कहीं पे आपको किसी पेशेंट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, मोटे हैं, उनका वेन नहीं आपको विजिबल हो रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ से रिस्ट से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से उनका सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे कि एंटीक्यूबाइटल फोसा क्या होता है। तो फोसा आप समझ रहे होंगे कि इस जो एरिया होता है इसको हम लोग एंटीक्यूबाइटल फोसा बोलते हैं। इसमें 3 वेन पाई जाती है मेनली, बेसेलिक वेन, मीडियन वेन एंड सिफेलिक वेन। ठीक है, इन्हीं 3 वेन हैं जिनसे ज़्यादातर क्या होता है, ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये होती कैसे हैं हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा हाथ है, ये मान लीजिए इतना पार्ट जो होगा ये क्यूबाइटल फोसा होगा। क्यूबाइटल फोसा का मतलब ये जो गड्ढा होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये मान लो एक वेन ये जा रही है। ठीक है दोस्तों, एक वेन ये जा रही है, एक वेन है जो इन दोनों के बीच में पाई जाती है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ये मान लो हम खड़े हुए हैं, ये हमारा शरीर है, ये हमारा हाथ है। तो हमारे शरीर के जो नज़दीक में हो गई जो वेन पाई जाएगी उससे हम लोग कौन सा वेन बोलेंगे, बेसेलिक वेन। ठीक है, बेसेलिक वेन ये। ठीक है, मीडियन का क्या मतलब होगा दोस्तों, बीच का वेन, जो बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे, मीडियन वेन बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो हो गया वो नीचे वाला सिफेलिक वेन। तो आपको आसानी से समझ में आया होगा कि ये वेन कौन कौन से होते हैं और किस साइड में पाई जाती हैं। मोस्टली या मैक्सिमम वेन कलेक्शन वेनस ब्लड के द्वारा यहीं से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। तो हम लोगों ने जाना कि जो हमारा वेनस ब्लड कलेक्शन होगा उसका साइट क्या है और उसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जब हमें, आप लोग जानते हैं कि किचन में अगर खाना बनाना है तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगने हैं या कौन कौन से सामान लगने हैं, उसको पहले आपको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है,
अब आजकल तो आप लोग जानते होंगे कि बॉयज़ हैं वो, आप लोग सोचते होंगे कि खाना नहीं बनाते हैं या नहीं बना पाते हैं, बट इस समय बॉयज़ हो या गर्ल्स हो सब लोग खाना बनाना सबको आता है। और एक्चुअली में सही तो ये है कि बॉयज़ भी बहुत अच्छे या टेस्टी खाना बनाते हैं। तो उसी प्रकार हमें अगर वेनस ब्लड कलेक्ट करना है तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट उसकी देखनी होगी कि कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट या हमें क्या क्या चाहिए उसको कलेक्ट करने के लिए, या वेनस ब्लड कलेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको आएगा जो कि क्या होता है 70% एल्कोहल। एल्कोहल का यूज़ क्या होगा दोस्तों, उसको जिस एरिया से आप ब्लड को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या करना है, स्टेरिलाइज करना है। ठीक है, सबसे पहले खुद के सुरक्षा के लिए आप क्या करोगे, डिस्पोजल ग्लव्स का यूज़ करोगे। ठीक है, किसका यूज़ करोगे, डिस्पोजल ग्लव्स का। तो 70% एल्कोहल हो गया, ग्लव्स हो गया खुद की प्रिकॉशन के लिए। आप क्या करोगे, सिरिंज लोगे, सिरिंज अपनी आवश्यकता के अनुसार लोगे, कितना आपको ब्लड निकालनी है, 2 ml की ज़रूरत है 2 ml, 3 ml की ज़रूरत है 3 ml, 5 ml या फिर 10 ml। ठीक है, सिरिंज ले ली, सिरिंज ले लिए। अगर आप ब्लड निकालोगे तो उसको रखोगे कहाँ, तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, वैक्यूटेनर बोलो या फिर वायल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, वायल्स की ज़रूरत होगी। वायल्स एंटीकोगुलेंट भी चाहिए होंगे और प्लेन भी चाहिए होंगे। ठीक है, तो आप वायल्स भी ले लिए, ब्लड को रखने की भी व्यवस्था हो गई, आपको ब्लड को कलेक्ट करने की भी व्यवस्था हो गई। और इसमें एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टर्निक्यूट भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टर्निक्यूट भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 70% एल्कोहल हो गया, ग्लव्स हो गया, और हमारे पास क्या होगा, वायल्स हो गए। ठीक है दोस्तों, और टर्निक्यूट हो गई। अब हमारे पास जितने भी सिरिंज होंगे या जितने की हमें ज़रूरत होगी वो सिरिंज हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 70% एल्कोहल हो गया, ग्लव्स हो गया, सिरिंज हो गया, वायल्स होंगे एंड टर्निक्यूट हो गई। इतना सब कुछ हमारे पास हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप लोग देखे होंगे कि जब ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, जो सिरिंज होती है इन्फेक्टेड, उसको डिस्पोज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसे हम लोग बोलते हैं नीडल कटर। क्या बोलते हैं, नीडल कटर बोलते हैं। ठीक है, ये भी होना चाहिए आपके पास में। ठीक, और क्या होनी चाहिए, और एक बहुत नेसेसरी चीज़ है जो आपको होना चाहिए। मान लो आपने ब्लड को कलेक्ट किया है, ब्लड बहुत आसानी से या रुक नहीं रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो एडेसिव बैंडेज की भी ज़रूरत होती है, उसको भी आप रखिए। ठीक है, किसकी, एडेसिव बैंडेज की भी ज़रूरत होती है। क्या करोगे, इसको लगा दोगे तो ब्लड ब्लीडिंग जो होगी वो आसानी से रुक जाएगी। ठीक है, एडेसिव बैंडेज हो जाएगा। इतने चीज़ की ज़रूरत होगी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, या आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम कैपिलरी मेथड से ब्लड को कलेक्ट करते थे तो हमारा टेस्ट परफॉर्म हो ही जा रहा था, तो हमें वेनस ब्लड की आवश्यकता पड़ी ही क्यों। तो अब हम आपको बताएंगे इसका जो पर्पज है या इसका मेन जो एम है, उसको वेनस ब्लड कलेक्शन करने के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो फॉर सफिशिएंट ब्लड कलेक्ट या कलेक्शन फॉर वैरायटी ऑफ टेस्ट। ठीक है, वैरायटी ऑफ मीन्स बहुत सारे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, ब्लड टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वेनस ब्लड सिस्टम को यूज किया जाता है। ठीक है, अब कैपिलरी की बात करें, अगर कैपिलरी मेथड से हम ब्लड को कलेक्ट करते थे तो क्या होता था, 2 से 3 ड्रॉप ब्लड की आवश्यकता होती थी। ठीक है, कितने ड्रॉप की आवश्यकता होती थी, मेनली 2 से 3 ड्रॉप की आवश्यकता होती थी। अब 2 से 3 ड्रॉप की अगर आवश्यकता होती थी तो हमें उतने ही कुछ ही टेस्ट हमारे परफॉर्म हो पाते थे या टेस्ट हमारे हो पाते थे। अब इससे क्या होगा, इससे अगर हम बात करें तो एवरेज में 2 से 3 ml या 5 ml मिनिमम ब्लड को हम कलेक्ट करते हैं और टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। वहाँ 2 से 3 ड्रॉप, यहाँ से ml में। ठीक है, तो इतना ये मेन डिफरेंस हो गया इसका। ठीक है, अब हम जो कैपिलरी मेथड से जब हम ब्लड को कलेक्ट कर रहे थे तो उसमें कुछ टेस्ट थे, जैसे हीमोग्लोबिन का, HB का, TLC DLC
कर सकते थे। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर जो हम बनाते हैं, एक ही बूंद ब्लड की आवश्यकता होती है। और ग्लूकोमीटर के द्वारा हम ग्लूकोज का टेस्ट कर सकते थे। अब इसके द्वारा, वेनस ब्लड के द्वारा हम कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म कर पाएंगे, अब बात ये आती है। तो हम आपको इस साइड में बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले HB का एस्टिमेशन कर सकते हो आप, ठीक है। ESR मीन्स एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसका एस्टिमेशन कर सकते हो, ठीक है। CBC कर सकते हो, ठीक है। कोई भी वायरल मार्कर टेस्ट है उसका टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। कोई भी बायोकेमिस्ट्री टेस्ट है उसको आप परफॉर्म कर सकते हो। यानी कि मैक्सिमम जो टेस्ट है ये सारे टेस्ट बोल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेनस ब्लड कलेक्शन के द्वारा हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि KFT हो गया, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT हो गया यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल हो गया, या कोई भी टेस्ट हो गया, हमारा इलेक्ट्रोलाइट का हो गया, जो भी टेस्ट है सारे क्या होंगे, हम इसी के द्वारा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये सारा मेन पर्पज हो गया। तो हमने बताया आपको कि वेनस ब्लड सिस्टम होता क्या है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए। अब इसका प्रोसीजर देखेंगे कि जो वेनस ब्लड सिस्टम होता है इसका प्रोसीजर क्या है, और वेनस ब्लड कलेक्शन करते समय इसका प्रिकॉशन क्या लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।